हेलो दोस्तों, मैं हूं पूनम और आप देख रहे हैं लेट्स स्टडी विद पूनम। 16वीं शताब्दी में ब्रिटेन की महारानी एक स्टाइलिश ड्रेस पहना करती थी। आज उस ड्रेस की फैशन कहां गायब हो गई, कोई नहीं जानता। उसी काल के महान नाटककार विलियम शेक्सपियर अपने गले में रफ पहने हुए नजर आते हैं। वो रफ का भी फैशन कहां गायब हो गया, कोई नहीं जानता। ये तो खैर बहुत पुरानी बातें हो गई, थोड़ा अपने समय की भी बात कर लेते हैं। 70 के दशक में अमिताभ बच्चन जिस बेल बॉटम को पहनकर खई के पान बनारस वाला पर ठुमके लगा रहे हैं, वो बेल बॉटम की फैशन भी अब कहां गायब हो गई, कोई नहीं जानता। ना ही साल 2000 के आसपास लड़कियों के बीच फेमस हुई लेसअप जीन्स आज कहीं दिखाई देती है। ये सभी फैशन ट्रेंड्स ना जाने कब के काल के गाल में समा गए, लेकिन एक ऐसा परिधान है जो इन सब से कहीं पुराना है और आज भी भारतीय नारी की पहचान बना हुआ है और हर बीतते दिन के साथ अपनी उपस्थिति को और भी मजबूत बनाता जा रहा है। आप समझ ही गए होंगे दोस्तों, वो परिधान है साड़ी, जिसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हम इम्पोर्टेंट टॉपिक को इंटरेस्टिंग रूप में लाते रहते हैं जो आपके लिए काफी जरूरतमंद हो सकते हैं। इसलिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आज बात केवल साड़ियों की और साड़ियों के समृद्ध इतिहास की। तो दोस्तों, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मनुष्य ने कपड़े पहनना और बनाना कब से स्टार्ट किया था, और जो सुई आज घर घर में पाई जाती है उसका आविष्कार कब हुआ होगा? शायद आपको यकीन नहीं होगा, कई अध्ययनों से अंदाजा लगाया गया है कि मनुष्य 1 लाख साल से भी पहले से कपड़े पहन रहा है और कपड़े सिलने वाली सुई का आविष्कार 50,000 साल पहले हो चुका था। 2016 में साउथ अफ्रीका की एक गुफा के अंदर बर्ड बोन से बनी हुई एक सुई प्राप्त हुई, जिसे देखकर आर्कियोलॉजिस्ट भी हैरत में पड़ गए थे। साड़ी शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के सटीका शब्द से हुई है। समय के साथ साटिका से साटी बना, जो बाद में बदलकर साड़ी और आज के समय के प्रचलित साड़ी शब्द बना। जहां तक बात साड़ियों के आविष्कार की है तो इसकी एग्जैक्ट डेट बताना काफी मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है कि रामायण महाभारत के काल से भारतीय नारी साड़ी पहनती आ रही है। वाल्मीकि रामायण में भी लिखा हुआ है कि जब रावण ने मां सीता का हरण किया, उस समय मां सीता ने रेशम की साड़ी पहनी हुई थी। इसी तरह जब द्रौपदी का चीर हरण हुआ, उस समय उन्होंने भी साड़ी पहनी और उनकी अस्मिता की रक्षा के लिए वासुदेव श्री कृष्ण ने साड़ी की लंबाई बढ़ाकर उनकी रक्षा की। दोस्तों, साड़ी दुनिया का सबसे प्राचीन और पौराणिक परिधान है, जो सदियों पुरानी पौराणिक कथाओं से लेकर आज के फैशन शोज तक में अपनी जगह को बनाए हुए है। कई ऐसे प्रमाण मिले हैं जो यह बताते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में बड़े स्तर पर कॉटन यानी कि कपास की खेती हुआ करती थी। इंडिगो, लाख और हल्दी जैसी चीजों से कॉटन फाइबर को डाई किया जाता था और उनसे साड़ियां बनाई जाती थीं। इसका ये मतलब हुआ कि जो कॉटन साड़ियां आज इतनी पॉपुलर हैं, वो 4000 साल पहले से महिलाओं द्वारा पसंद की जा रही है। इससे और आगे बढ़े तो हम ईसा से 200 साल पहले उस काल में पहुंच जाते हैं जब भारत में मुख्यतः मौर्य साम्राज्य का विस्तार हुआ करता था और समय था चंद्रगुप्त मौर्य का, चाणक्य का और अशोक का। उस समय बने सांची स्तूप पर जो कार्विंग्स हैं वो बताती हैं कि उस समय भी साड़ी जैसा वस्त्र प्रचलन में था। ये वो समय था जब साड़ियां कुछ कुछ बदलने लगी थी। सिल्क, कॉटन के साथ साथ लिनन और मसलिन क्लोथ भी साड़ियों के लिए यूज किए जाने लगे थे। उस समय स्वर्ण के आभूषण और कीमती पत्थरों का चलन बढ़ चुका था। संभव है उसी समय पर कीमती स्टोन्स को साड़ियों पर स्टिच किया जाना शुरू हुआ हो और पहली बार साड़ियों पर हैंड एम्ब्रॉयडरी का काम किया गया हो। दोस्तों, आपने पैठनी साड़ी का नाम जरूर सुना होगा। इन साड़ियों को बनवाने का श्रेय
मराठवाड़ा के प्रसिद्ध सातवाहन शासक शालिवाहन को जाता है, जो 2000 साल पहले भारत के कुछ हिस्सों पर राज किया करते थे। पैठणी साड़ी को बनाने के लिए चीन के बेहतरीन रेशम और शुद्ध जरी का इस्तेमाल होता था। इसके बाद गुप्ता वंश से लेकर मेडिवल पीरियड तक, यानी मुगलों के आने से पहले तक, साड़ी बनाने और पहनने में कई बदलाव आए। कपड़ों की बुनाई करने के नए तरीके इजाद किए गए, नए नए रंगों का इस्तेमाल होने लगा और रीजनल आर्ट कढ़ाई के रूप में साड़ियों पर उकेरी जाने लगी। उन पर कीमती पत्थर जड़े जाने लगे। बांधनी और बंदेज साड़ियों को आज भी काफी शौक से पहना जाता है। इनका आविष्कार राजा हर्षवर्धन के काल में 7वीं शताब्दी में हुआ था। इस साड़ी को बनाने के लिए कपड़े को विशेष पैटर्न में बांधकर रंग में रंगा जाता था। दूर देश से आने वाले व्यापारी इस कला को भारत लेकर आए थे। माना जाता है इसी काल में चरखे का इन्वेंशन हुआ था। दरअसल चरख एक पर्शियन शब्द है जिससे चरखा बना है। संभव है कि चरखा पर्शिया यानी प्रेजेंट डे के ईरान में इन्वेंट किया गया हो। गांधी जी द्वारा वर्ल्ड पॉपुलर किया गया ये उपकरण आज भी सूत काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। खैर अभी तक साड़ियां पूरे भारत में छा चुकी थी, लेकिन अभी भी उनका स्वर्णिम युग आना बाकी था और वो आया मुगलों के आगमन के बाद। सन 1526 में जब मुगल भारत आए तो वो अपने साथ कपड़े को बुनने और सिलने के नए तरीके भी साथ लेकर आए। यही वो समय था जब जरी का काम प्रसिद्ध होने लगा था। धीरे धीरे साड़ियां व्यावहारिक पोशाक से कला के उत्कृष्ट नमूनों में बदल गईं, जो वास्तव में फारसी और भारतीय संस्कृति के फ्यूजन को दर्शाती हैं। अकबर, शाहजहां और जहांगीर जैसे मुगल सम्राट उत्कृष्ट सिल्क कौशल को काफी महत्व देते थे। कहते हैं औरंगजेब जैसा क्रूर मुगल शासक भी पैठनी साड़ियों का दीवाना था। उसने पैठनी बुनकरों से एक नई विद्या औरंगजेबी भी शुरू करवाई थी। इन सम्राटों को खुश करने के लिए बुनकरों ने साड़ियों में भी खूब प्रयोग किए और एक से एक खूबसूरत कढ़ाई और बुनाई करने के तरीके इजाद करने लगे। बादशाहों के दरबार खूबसूरत कढ़ाई और डिजाइन वाली साड़ियों के सेंटर्स की तरह बन गए। शाही अलमारियों को बेशकीमती साड़ियों से सजाने की होड़ सी लग गई। जरदोजी और कामदानी कला मुगलों द्वारा ही इंट्रोड्यूस की गई। हिंदू राजाओं ने भी कपड़ों को लेकर हो रहे इस बदलाव को अपनाया और बढ़ावा दिया। विभिन्न क्षेत्रों में हथकरघा बुनाई की अपनी शैलियां विकसित होने लगी। उन्होंने दुनिया भर में भारतीय टेक्सटाइल को पॉपुलर बनाया। इसी दौर में साड़ियों पर सोने और चांदी के तारों से बुनाई की जाने लगी। धागों को हाथ से बुनकर ऐसे ऐसे पैटर्न बनाए जाने लगे जिनको बनाने के बारे में अब सोचना भी मुश्किल है। यही वो समय है जब सोने और चांदी के तारों का इस्तेमाल करके बनाई गई ब्रोकेट की डिजाइन बनारस की पहचान बन गई और इस तरह बनाई गई साड़ियां बनारसी साड़ी के रूप में प्रसिद्ध हुई। अगर कांजीवरम साड़ी की बात करें तो इनका इतिहास भी रोचक है। माना जाता है कि देवताओं के बुनकर ऋषि मार्कंड के वंशज कांचीपुरम में आकर बसे। 400 साल पहले उन्हीं ने विजयनगर साम्राज्य के शासक राजा कृष्णदेव राय के काल में कांचीपुरम साड़ियों का निर्माण किया, जो आज भारत की सबसे महंगी साड़ियों में से एक है। मुगलों के पतन के बाद अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारत पर अधिकार करने लगे। वे अपने साथ भारत में एक नया कल्चर भी लेकर आए। विक्टोरियन फैशन से प्रभावित होकर साड़ी, ब्लाउज और पेटीकोट पहनने का कल्चर जो काफी प्रसिद्ध होने लगा और जोर पकड़ने लगे साड़ियां पहनने और पहनाने के तरीके। तो दोस्तों, आज हमने साड़ियों के इतिहास के बारे में जाना। साड़ियां शुरुआत में किस तरीके की थीं, उन्हें किस तरीके से पहना जाता था, ये सब हमने आज की वीडियो में जाना है। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।